तिरुवल्लुर में बड़ा रेल हादसा हुआ जहां बागमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की शिकार हो गई। ये ट्रेन मैसूर से दरभंगा की ओर आ रही थी। जानकारी के मुताबिक कवरा पिट्टई रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी से टकराने की वजह से हादसा हुआ है। टक्कर के बाद बागमती एक्सप्रेस की 6 बोगियां डिरेल हो गई। वहीं पार्सल वैन में आग लग गई। हादसे में कई यात्री घायल हो गए। राहत बचाव कार्य के बीच रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह रेल हादसा सामने आया है, जहां बागमती एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में यह हादसा हुआ है। चेन्नई के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। इसके साथ साथ समस्तीपुर के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। मालगाड़ी से टकराने से यह हादसा हुआ है। कवरा पिट्टई रेलवे स्टेशन पर यह टक्कर हुई है। तो बिहार के भी कई जिले, जिन जिलों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। तो बड़ा रेल हादसा हुआ है। बागमती एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई है। तमिलनाडु से खबर बता रहे हैं, जहां तिरुवल्लुर में यह हादसा, बड़ा हादसा सामने आया है। तस्वीर आप देख सकते हैं कैसे ये ट्रेन की बोगियां पटरी से उतरी हुई नजर आ रही है। और ऐसे में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए आप अपने परिजनों की सूचना ले सकते हैं। समस्तीपुर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जो कि एक हेल्पलाइन नंबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए आप कॉल करके अपने परिजनों की जानकारी ले सकते हैं। तो एक बड़ा हादसा ये तिरुवल्लुर में, जहां बागमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हो गई है। वहीं बता दें कि पार्सल वैन में आग लग गई। हालांकि इस बीच लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो देखिए, बागमती एक्सप्रेस के 6 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। सवाल बार बार कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं कि देश में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है और रेलवे की तरफ से क्या कोई ऐसी अचूक व्यवस्था नहीं की जा पा रही है कि ऐसी घटनाओं को बचाया जा सके। क्योंकि बार बार कई बार लापरवाहियां सामने आती है, कई बार ऐसे हादसे होते हैं, कईयों की जान चली जाती है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो लगातार कई ट्रेन जो हादसे का शिकार हो गए हैं, जिसमें ना जाने कितनों की जान चली गई। ये तस्वीर रात की है, जहां देखिए कैसे लोग अफरा तफरी के माहौल में नजर आ रहे हैं। वहीं जो कई लोग बिहार से भी बताए जा रहे हैं, जिनसे बात करने के लिए लोग परेशान भी है। संजय कुमार झा का इस बीच पोस्ट भी सामने आया है। वो पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, जिन्होंने हादसे को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने हादसे पर दुख जताया और कहा कि राहत बचाव कार्य जारी है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संजय कुमार झा का पोस्ट, जहां पर उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के, यात्रियों को राहत देने को लेकर के अपनी ओर से पहल की बात भी कही है। दरभंगा आने वाली बागमती एक्सप्रेस के एक्सीडेंट की खबर के बाद दरभंगा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए सहायता केंद्र खोला गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विपिन कुमार दास। दरभंगा आ रही बागमती एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद चूंकि ये यहाँ पर आती है, रविवार को यहाँ पहुँचती है, जिसको लेकर यहाँ मिथिला क्षेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा उसमें यात्री रहते हैं। जो चिंता बढ़ गई है यहाँ के लोगों को। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि दरभंगा स्टेशन के द्वारा हेल्प डेस्क भी बना दिया गया है और सुचारू रूप से चालू है। लोग यहाँ संपर्क कर सकते हैं और अपने परिजन का हाल जान सकते हैं कि क्या स्थिति में आखिरकार है। हम अभी दरभंगा स्टेशन पर हैं और इन्हीं से जान लेते हैं कि क्या अभी तक सूचना आई है और क्या है, क्या स्थिति है। और क्या हम लोग को कंट्रोल से इन्फॉर्मेशन मिली कि बागमती एक्सप्रेस जो आ रही थी वो तमिलनाडु के आसपास में डिरेल हो गई है। उन्हीं को परिजनों के, मतलब जिन परिजनों को दूसरे परिजन, अपने परिजन से मतलब मिलाप नहीं हो पा रहा था, संपर्क नहीं कर पा रहे थे, उनकी सहायता के लिए हम लोग सहायता केंद्र खोले हुए हैं। क्या सूचना है, मतलब कितने बोगी उतरे? इसकी प्रॉपर सूचना तो हम लोग को ज़्यादातर नहीं मिल पाई है। ये संडे को आते थे 4 बजे के आसपास। हाँ, ज़्यादातर चूँकि दरभंगा आती थी तो इसी इलाके के लोग होंगे। हाँ, उम्मीद तो है कि इस इलाके को होते, क्योंकि लास्ट स्टॉपेज उसका दरभंगा था। हाँ, तो इस इलाके से ज़्यादा लोग जाते हैं। हाँ, यहीं से तो जाते होंगे, काहे की गाड़ी यहीं से जाती थी, तो यहीं से जाते होंगे। अभी तक एक भी परिवार आपसे संपर्क? अभी तक हम लोग 1 घंटा हो गए हैं, अभी तक कोई परिवार हम लोग से मतलब कंसल्ट नहीं कर पाए हैं, अभी तक नहीं आ पाए हैं।
उधर रेलवे के द्वारा बताया भी गया है कि दरभंगा के कुछ लोग वहाँ फंसे हुए हैं या प्रॉपर सूचना हम लोग को नहीं मिल पाई है, अभी नहीं मिल पाई है। अभी जो सूचना भी है यहाँ नहीं पहुँची है कि दरभंगा के कितने लोग या इस इलाके के कितने लोग उसमें घायल हैं या किस स्थिति में हैं, लेकिन यहाँ पर जो हेल्प डेस्क बना दिया गया है, लोग जो परिजन है यहाँ आके जानकारी ले सकते हैं और जानकारी साझा कर सकते हैं और रेलवे इनकी मदद के लिए यहाँ पर हेल्प डेस्क खोल दिया गया है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। समाजवादी नेता और संपूर्ण क्रांति के सूत्रधार जयप्रकाश नारायण की जयंती शुक्रवार को थी। वैसे तो लोकनायक कहे जाने वाले जेपी की जयंती पर पूरे देश ने उन्हें याद किया, लेकिन इस मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दिया जिससे लखनऊ से लेकर बिहार और दिल्ली तक सियासी संग्राम छिड़ गया। ये रिपोर्ट देखिए। समाजवादी नेता और संपूर्ण क्रांति के सूत्रधार जयप्रकाश नारायण की जयंती पर देश भर में सियासत गर्मा गई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मोदी सरकार से समर्थन वापस लेने का आग्रह किया है। लखनऊ के जेपी सेंटर में जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से रोके जाने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत सारे समाजवादी लोग केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार चलवा रहे हैं। यही सही मौका है कि नीतीश कुमार पीएम मोदी की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लें। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में और उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी कि ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। अखिलेश यादव के इस बयान से सियासी भूचाल मच गया। जेडीयू बुरी तरह भड़क गई। अखिलेश यादव जी ने उन जीवन मूल्यों को तरजीह दी होती तो एक परिवार का संपूर्ण आधिपत्य समाजवादी पार्टी पर नहीं दी। बीजेपी ने अखिलेश यादव को ढोंगी समाजवादी बताया। अखिलेश को जेपी के संपूर्ण क्रांति का आईना दिखाया और कहा कि फर्जी समाजवादी अखिलेश उन कांग्रेसियों की गोद में जाकर बैठे हैं जिनके खिलाफ जेपी ने सबसे बड़ा आंदोलन किया था। जेपी ने परिवारवाद का विरोध किया था और अखिलेश यादव परिवारवाद की उपज है और राजनीति में परिवारवाद को प्रश्रय दे रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी को अखिलेश यादव जैसे चिरकुट समाजवादियों से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। एनडीए की बयानबाजी पर आरजेडी भी खिंच गई। अखिलेश यादव के साथ हुए बर्ताव का विरोध करते हुए आरजेडी ने कहा कि बीजेपी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचारों और सपनों को कुचल रही है। जेपी के विचारों को कुचलने का काम किया जा रहा है, जेपी के संघर्ष और आंदोलन को कुचलने का काम किया जा रहा है और आज वो अक्षरशः साबित हो गया। यूपी की सियासत से सुलगी आग के कारण देश भर में सियासी पारा हाई है। नरेंद्र मोदी की सरकार से समर्थन वापस लेने की बात बोलकर अखिलेश ने राजनीति गरमा दी। हालांकि एनडीए के नेता इसे ख्याली पुलाव पकाने की बात बोलकर कांग्रेस की गोद से अखिलेश को उतरने की नसीहत दे रहे हैं। पटना संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। वहीं अखिलेश यादव के आरोपों पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव रोना बंद करें। जिस तरह से केजरीवाल रोते रहते हैं, उसी तरह से अखिलेश यादव भी सिर्फ रोते रहते हैं। छोड़िए भाई, अब अखिलेश रोज रोते हैं। मैं अखिलेश यादव को एक ही बात कहूंगा, वो अरविंद केजरीवाल नहीं बने, रोज रोने का कार्यक्रम करें। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। देश के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की टिप्पणी काफी चर्चा में है। गिरिराज ऐसा क्यों चाहते हैं और क्यों उनके बयान पर सियासी बवाल मचा है, ये रिपोर्ट देखिए। मुसलमानों पर तीखी टिप्पणी को लेकर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह फिर से सुर्खियों में छा गए हैं। मुजफ्फरपुर में नवरात्र के अवसर पर एक फलाहार कार्यक्रम में गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि अगर सारे मुस्लिम पाकिस्तान चले जाते तो लव जिहाद नहीं होता, न ही हिंदुओं के किसी पर्व त्योहार में पत्थरबाजी होती। गिरिराज सिंह ने जाति विशेष बहुल इलाका छोड़कर किशनगंज से चुनाव लड़ने की भी इच्छा जाहिर की। मैं भी चुनाव लड़ा तो
तो जाति विशेष के बहुमत वाले क्षेत्र से लड़ा। मेरी इच्छा थी इस बार कि मैं किशनगंज से लड़ूं, मेरी जमानत जब्त हो जाए, लेकिन मैं हिंदू बन के लड़ूं, जो दुनिया देखे, देश देखे। बिहार के मुस्लिम बहुल इलाके में गिरिराज सिंह हिंदुओं को संगठित और सशक्त बनाने के लिए हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं। 18 अक्टूबर को भागलपुर, 19 अक्टूबर को कटिहार, 20 अक्टूबर को पूर्णिया और 21 अक्टूबर को अररिया के साथ ही 22 अक्टूबर को किशनगंज में पहले चरण की यात्रा करने जा रहे हैं। हमने तो कभी तजिया पर पत्थर नहीं फेंका। आखिर मेरे दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, रामनवमी पूजा और हनुमान जयंती पर आखिर क्यों ये कम खतरा आपको लगता है? इसलिए हम हिंदुओं को जगाने के। गिरिराज सिंह के बयान पर बिहार में जमकर सियासत भी हो रही है। आरजेडी ने नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया, वहीं कांग्रेस पार्टी गिरिराज सिंह को समाज को बांटने वाला नेता बता रही है। आप कहीं ना कहीं राजनीति में चर्चा में बने रहने के लिए उस तरह का वक्तव्य देते हैं जो समाज और समाज के बीच में नफरत का माहौल खड़ा करे। देखिए, गिरिराज सिंह जी बयानवीर के नाम से जाने जाते हैं। समाज को बांटने में सबसे अहम रोल होता है उनका। जब भी वो मुंह खोलते हैं तो हमेशा बांटने की बात करते हैं। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के पीछे क्या मकसद है, ये वही जानते हैं। पर एक बात तो तय है कि मुसलमानों पर की गई टिप्पणी से बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। अब ये देखना होगा कि इसका असर क्या होता है। मुजफ्फरपुर संवाददाता प्रियांक और पटना संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बागमती एक्सप्रेस हादसे पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चेन्नई सेंट्रल से स्पेशल ट्रेन रवाना किया गया है। बता दें आपको कि फंसे यात्रियों को लेकर ट्रेन रवाना होगी और यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं बागमती एक्सप्रेस हादसे से जुड़ी हुई, जहां चेन्नई सेंट्रल से स्पेशल ट्रेन को रवाना किया गया है। फंसे यात्रियों को लेकर के ट्रेन रवाना होगी और यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। लगातार इस तरीके की घटना सामने आती रह रही है और एक बार फिर से बता दें आपको कि बागमती एक्सप्रेस जो हादसे का शिकार हो गई है, ऐसे में जो भी यात्री उस ट्रेन में फंस गए थे उन सबको अब दूसरी ट्रेन उनके लिए व्यवस्था की गई है। चेन्नई सेंट्रल से स्पेशल ये ट्रेन है जिससे यात्रियों को रवाना किया जाएगा और जो यात्री हैं उसमें फंसे हुए उनका रेस्क्यू किया गया। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं बागमती एक्सप्रेस हादसे से जुड़ी हुई, जहां चेन्नई से स्पेशल ट्रेन रवाना किया गया है। कई सारे ऐसे यात्री हैं जो इस ट्रेन में फंस गए हैं, हालांकि उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से उन्हें फूड पैकेट्स दिए जा रहे हैं। तमाम यात्रियों के लिए जो सुविधा हो सकती है वो की जा रही है और इसको लेकर के एक बड़ा कदम कहिए रेल प्रशासन की तरफ से उठा लिया गया है, जहां चेन्नई सेंट्रल से स्पेशल ट्रेन को रवाना किया गया, जिसमें फंसे यात्रियों को लेकर के ट्रेन रवाना होगी और जो भी यात्री उसमें फंस गए हैं उन सब का रेस्क्यू किया गया। देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार विजयादशमी की देश भर में धूम है। आज बुराई का प्रतीक रावण का दहन होगा। दिल्ली में रावण दहन कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर रावण वध की बड़ी तैयारी की गई है, जहां पर लंबे पुतले बनाए गए हैं और रावण दहन आज किया जाना है। ये तस्वीर जहां पर रावण दहन की भव्य तैयारी है। ये तस्वीर है जहां पर रावण का बड़ा सा पुतला बनाया गया है जिसको आज जलाया जाएगा और यह एक प्रतीक कि बुराई पर अच्छाई की जीत कैसे होती है और यही संदेश देता हुआ विजयादशमी का यह पर्व। गांधी मैदान में भी आयोजित होने वाले रावण दहन कार्यक्रम को लेकर के डीएम और एसएसपी ने तैयारियों का जायजा लिया। पूरे गांधी मैदान को 4 सेक्टर में बांट दिया गया और आम जनता के लिए गेट नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10 इसके साथ ही 12 गेट खुले रहेंगे। 128 सीसीटीवी कैमरे से गांधी मैदान की निगरानी की जाएगी। बता दें आपको कि लोगों से रावण दहन कार्यक्रम देखने के लिए पैदल आने की अपील की गई है। का मुख्य कार्यक्रम और उसी का आज हम लोग फाइनल इंस्पेक्शन कर रहे हैं और लगभग यही समय रहता है। कार्यक्रम शुरू हो जाएगा 3:30 साढ़े 3 से ही
और समाप्त होते होते सूर्यास्त हो जाता है। तो लाइटिंग व्यवस्था, लोगों के निकलने की व्यवस्था, ये सब हम लोग देख रहे हैं, कहीं कोई व्यवधान नहीं रहे, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति नहीं हो, लोगों को असुविधा नहीं हो। गांधी मैदान में रावण वध का कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें काफी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तभी हम लोग उन्हीं तैयारियों को अंतिम चरण में देख रहे थे। तो लगभग सारी तैयारियां हो गई, रोशनी वगैरह की भी पर्याप्त व्यवस्था है। पुलिस साइड से हम लोगों ने जो आसपास दुकानें हैं उनको सबको बता दिया गया। वो लोग इस बात पे एग्री किए हैं कि सुबह जो है कल से जो गांधी मैदान चारों तरफ अस्थायी दुकानें वो सब नहीं लगेंगी। इसके अलावा जो भी इस तरह की चीजें हैं, नगर निगम से और पुलिस, जो स्थानीय पुलिस है, उनके आपस में कोऑर्डिनेशन के द्वारा हम लोग सारी चीजें क्लियर करा लेंगे, जिससे जो हमारा एंट्री और एग्जिट है वो किसी प्रकार से बाधा नहीं आए, उसमें बाधा रहित रहे। दशहरा के दिन आरा के रामलीला मैदान में रावण दहन किया जाना है। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। यहां पर 32 फीट का रावण का पुतला बनाया गया है। प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए कम पटाखे और पुआल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको लेकर रामलीला समिति ने लोगों से ज्यादा संख्या में रावण दहन के दिन पहुंचने की अपील की है। अपेक्षा इस बार सबसे बड़ा रावण बनेगा। 32 फीट का रावण हम लोग इस बार निर्माण करेंगे। पुतला में बिल्कुल पॉल्यूशन को देखते हुए आप देख लीजिए, पुआल का प्रयोग हो रहा है, किसी प्रकार का गत्ते का या किसी प्रकार के फोम का प्रयोग नहीं हो रहा है। इसके अलावा इसमें कपड़ा लगेगा, इसमें कागज लगेगा, इसके मुंह वगैरह सब बनाया, कलाकार से रंग वगैरह सब लगेगा, जिससे भव्यता आएगी।